नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मेरे दोस्त घर आएंगे पर तुम उनके सामने नहीं आओगी। काव्या अपने ही धुन में गुनगुनाते हुए घर में कदम रखती है। जैसे ही बैठक में कदम रखा, देखा कुछ नए लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर नमस्ते कर अपने कमरे में चली गई। उसे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं। उसने सोचा, खैर कोई भी हो, मुझे उनसे क्या। वह बाथरूम में हाथ पैर धोने गई। तभी बाहर से माँ की आवाज़ सुनाई देती है कि काव्या, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, आते ही उन्हें पहनकर बाहर आ जाना। काव्या बाहर आकर देखती है कि माँ ने अपनी सुंदर सी साड़ी निकाल कर रखी है। वैसे तो इस साड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाने देती थी, पर आज देखो वही साड़ी लाकर पहनने के लिए दे रही है। बात क्या है माँ, आप तो आज बहुत खुश नज़र आ रही हैं। माँ ने कहा, तू जल्दी से तैयार हो जा, बाहर वे लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। कौन है वे लोग? माँ, मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? माँ ने कहा कि वे लोग तुझे देखने आए हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। एक लड़का और एक लड़की, बस छोटा सा परिवार है। पिता अभी नौकरी कर रहे हैं, लड़की पढ़ रही है और लड़का बैंक में मैनेजर है। और क्या चाहिए? तेरी मौसी ने भेजा है यह रिश्ता। उनके ही गांव के लोग हैं, बहुत ही अच्छा और इज्जतदार परिवार है। लेकिन माँ, अभी मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। 1 साल के बाद मुझे डिग्री मिल जाएगी, मेरी पढ़ाई के बाद शादी करूँगी। माँ ने कहा कि देख ले, रिश्ता जम गई तो होगी, नहीं तो नहीं। पर मेरे और तुम्हारे पिताजी की सोच है कि अगर घर में बैठे बिठाए अच्छा रिश्ता आया है तो उसे क्यों छोड़ना। वे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनकी बेटी भी पढ़ रही है, तो तुम्हारी पढ़ाई भी जरूर पूरी करवा देंगे। माँ की बात मानकर काव्या तैयार हो गई। लड़के वालों को काव्या बहुत पसंद आई। फिर क्या, काव्या की पढ़ाई और उसकी नाराज़गी को ताक पर रखकर बहुत सारा दहेज देकर काव्या का विवाह अनुज के साथ कर दिया गया और उसे ससुराल विदा करके दोनों माता पिता खुश थे कि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़े को बहुत ही अच्छे लड़के के हाथ में सौंपा है। अब वह राज करेगी उस घर में, क्योंकि अनुज के माता पिता बनारस में रहते थे और अनुज नोएडा में रहता था। काव्या शादी के बाद बनारस गई। रीति रिवाजों और रस्मों के बाद सासू माँ काव्या और अनुज के साथ नोएडा आईं उनकी गृहस्थी जमाने के लिए। 2-3 दिन साथ रहकर वापस चली गई, क्योंकि बनारस में सयानी लड़की और पति थे, उनकी अपनी जिम्मेदारियां थीं। दिव्या को जाते जाते बताया कि अनुज की नाक पर गुस्सा रहता है, उसे किसी तरह से हैंडल कर लिया तो बस। सासू माँ के जाते ही दिव्या को लगा, अब यह मेरे और मेरे पति का घर है, किसी भी बात का डर नहीं। यह सोचकर ही उसका रोम रोम खिल उठा। शाम को दिव्या ने अच्छे से खाना बनाया और खुद भी तैयार होकर अनुज का इंतज़ार करने लगी। अनुज आया और काव्या के तरफ बिना देखे ही कमरे में चला गया और नहा धोकर रेडी होकर टेबल पर खाना खाने बैठा। पर थाली में परोसे गए सब्जी को देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और थाली उठाया और पटकते हुए चिल्लाया कि यह क्या सब्जी है? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे मशरूम से नफरत है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि घर में मशरूम लाने की और बनाने की। काव्या को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी क्या गलती है। उस रात अनुज ने उस पर हाथ उठाया और कहा, अगली बार याद रखना कि इस घर में मेरी पसंद का ही खाना बनेगा। काव्या के लिए यह एकदम नया था। माँ के घर में उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी किसी ने भी नहीं किया था। अनुज के ऑफिस जाते ही उसने अपने बैग पैक किया और माँ के घर चल दी। दोपहर होते होते वह मायके पहुँच गई। काव्या को सूटकेस के साथ देखते ही माता पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है। काव्या अपने कमरे में चली जाती है। उसके पापा ने माँ से कहा, देख सरोजा, किसी भी तरह से काव्या से पूछताछ कर और पता लगा कि क्या बात है। अगर पास पड़ोस में पता चल गया तो बदनामी होगी अलग, और इतना दहेज देकर ब्याह किया है, उसका लोन ही अभी चुकता नहीं हुआ। और यह वापस आ गई। माँ की भी यही सोच थी।
उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। फिर काव्या के कमरे में सरोज जी जाती हैं। बहुत पूछने पर उसने बताया कि सिर्फ मशरूम की सब्जी बनाई थी। उसके लिए उसने मुझे पीटा। मैं अब नहीं जाऊंगी। यह क्या बात हुई? मुझे सपना आएगा क्या? उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं? पहली बार पत्नी ने बनाया है तो खा लेते और बताते कि अगली बार से नहीं बनाना। नहीं, अपनी मर्जी ही चलानी है। मैं नहीं जाऊंगी, कह देती हूँ। कल से कॉलेज चली जाऊंगी और अपनी डिग्री पूरी करूंगी। माँ ने सुना ही कहाँ और माँ ने सुना ही कहा कुछ नहीं। खाने की टेबल पर माता पिता दोनों ने उसे समझाया कि ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ लड़के गुस्से में ऐसा करते हैं, बाद में देखना वह खुद आएगा तुम्हें ले जाने। कितने दिन मायके में रहेगी? 2 दिन बाद से ही लोगों की बातें शुरू हो जाएंगी। इधर काव्या के पिता ने तरुण को फ़ोन किया और उसकी सारी गलत इल्ज़ामों को सुना जो उसने उनकी बेटी पर लगाया। फिर अनुज से माफ़ी भी मांग ली और दूसरे दिन उसे घर भी बुलाया ताकि काव्या को वह वापस ले जा सके। पास पड़ोस के लोग भी देख सके कि दामाद आकर बेटी को अपने साथ लेकर जा रहा है। अनुज को आया देख काव्या बहुत खुश हो गई कि उसे उसकी फिक्र है। काव्या को नहीं मालूम था कि उसके पापा ने अनुज को बुलाया है। काव्या पति के साथ अपने घर चली गई। माता पिता ने चैन की सांस ली। काव्या को गए हुए 1 महीना हो गया था। माता पिता ने सोचा, हमारी सीख काम आ गई। अब वह अनुज के साथ सेटल हो गई है। चलो, देर आए दुरुस्त आए। उन लोगों ने अभी पूरी तरह से सांस भी नहीं ली थी कि सुबह सुबह पड़ोसन श्रीमती दुबे जी की बुलंद आवाज़ सुनाई दी, अरे काव्या, तुम फिर से मायके आ गई? ससुराल में दिल नहीं लग रहा है क्या? उसके माता पिता भागकर बाहर आए। देखा, काव्या फिर से अटैची लेकर अंदर आ रही थी। हे भगवान, इस श्रीमती दुबे जी की नज़र पड़ी मतलब पूरे मोहल्ले में ढिढोरा पीट देगी। काव्या ने देखा माता पिता दोनों ही खोए हुए थे। दोनों में से किसी ने भी उसका हालचाल जानने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वह सीधे अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ से माता पिता को होश आया। काव्या कहकर पुकारा और दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, पर काव्या ने कहा, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और अपने पलंग पर लेट गई। उसके आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वह सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है, उसे किस बात की सज़ा मिल रही है। उसे याद आया, पिछली बार उसे माँ पिताजी के घर से अनुज खुद लेने आया था। कितनी खुश थी उसके दिल में अपने लिए परवाह देखकर। पर नहीं, घर पहुंचकर उसने काव्या को आड़े हाथों लिया कि तुम्हें जाना आता है, पर लाने के लिए मुझे आना पड़ा। शर्म भी महसूस नहीं हुई कि अपने पिता से फ़ोन करवाया? उनकी नज़र में मुझे बुरा बनाना चाहती हो? अब ध्यान से सुनो, इस घर में मैं जो चाहूँगा वही होगा। मेरे मनपसंद का खाना ही बनेगा। मेरे दोस्त घर आएंगे पर तुम उनके सामने नहीं आओगी। तुम आस पड़ोस के लोगों से बात नहीं करोगी, यानी घर से बाहर नहीं निकलोगी। अपने माता पिता से भी इतवार को मेरे सामने ही बात करोगी। यह सब मंजूर है तो यहाँ रहो, वरना चलते बनो। काव्या ने यह सब सुना। उसे लगा कि अनुज तो उसे इंसान भी नहीं समझता है। माता पिता के बारे में तो पता चल ही गया है कि उन्हें अपनी बेटी से ज़्यादा लोगों की चिंता है। वे क्या कहेंगे इसकी चिंता है। खैर, काव्या ने सोच लिया कि उसे अब यहाँ रहना है तो अनुज के हिसाब से ही रहना पड़ेगा। उसने अपने आप से समझौता कर लिया था। अनुज के हिसाब से रहने लगी, एक कैदी की तरह। अनुज एक दिन अपने एक दोस्त को लेकर आया और काव्या से चाय बनाने को कहा और यह भी कहा कि तुम चाय लेकर नहीं आना, मैं लेने आऊँगा। चाय के बनते ही काव्या कप में डालकर बिस्कुट भी रखकर बैठ गई कि अनुज आकर ले जाएगा।
5 मिनट से ज़्यादा हो गया, वह नहीं आया तो चाय ठंडी हो जाएगी सोचकर खुद ही ले जाती है। इसे देखते ही अनुज भागकर आता है और उसके हाथ से ट्रे ले लेता है और कहता है कि तुम अंदर जाओ। उसी समय न जाने उसके दोस्त ने कैसे उसे देख लिया और कहा, काव्या, तुम यहाँ, तुम अनुज की पत्नी हो। अब अनुज कुछ नहीं कह सका। तब उसके दोस्त आर्यन ने कहा, अनुज, यह मेरी मौसी की लड़की है। मैं शादी में नहीं आ सका, इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि यह तुम्हारी पत्नी है। बस दोनों खूब बातें करने लगे। यह बात अनुज को पसंद नहीं आई। आर्यन के जाते ही उसने काव्या को खूब मारा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार मेरे बैंक में ही काम करता है। मुझे पता तो चले कि वह मेरे बारे में क्या कहते फिर रहा है। यह एक ही है या कोई और भी है। अब आए दिन आर्यन का नाम लेकर ताने देने लगा। वह यह भूल गया कि आर्यन से काव्या का भाई बहन का रिश्ता है। व्यक्ति अपनी शंका और घमंड में अपना आपा खो बैठता है और रिश्तों की मर्यादा भी भूल जाता है। वही अनुज के साथ हुआ और काव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसने अनुज के नाम से एक चिट्ठी लिखी कि मैं अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मुझे वापस लेने नहीं आना, मेरे माता पिता के बुलाने पर भी नहीं। काव्या अपनी अटैची लेकर मायके आ गई। उसे मालूम है कि माता पिता तो साथ नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र है, न कि अपनी बेटी की। वे लोग भी कम से कम यह जानने की कोशिश तो कर सकते थे कि आखिर मेरी परेशानी क्या है। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। उसने फैसला कर लिया कि अब वह किसी भी हालत में अनुज के पास नहीं जाएगी। सुबह सुबह काव्या को अटैची के साथ देख माता पिता आश्चर्य से रह गए थे। कल जब काव्या ने दरवाज़ा नहीं खोला तो उसके माता पिता आपस में ही बातें करने लगे कि अब न जाने क्या होगा। लेकिन इस बार वाकई में काव्या थकी हुई सी थी, लग रही थी। लगा कि कुछ अनहोनी जरूर हुई है। थोड़ी देर बाद काव्या ने दरवाज़ा खोला। माँ के अंदर आते ही काव्या ने माँ को अपने शरीर के घाव दिखाए और कहा, अनुज तो जानवर है माँ, अब मैं वहाँ गई तो मेरी लाश ही आप लोगों के घर आएगी। माता पिता ने उसकी हालत देखकर भी कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे काव्या की हालत सुधरने लगी। लोगों ने सोचा कि शायद काव्या माँ बनने वाली है, इसीलिए किसी ने भी कुछ नहीं पूछा कि काव्या कितने दिन रहेगी। एक दिन काव्या की मौसी आई। उसने माँ से कहा, दीदी, हमारे गांव में रजनी नाम की एक पतिव्रता है। उसका पति उसे इतना मारता पीटता था, पर उसने उफ तक नहीं की और अब वह बिस्तर पर पड़ा है और रजनी उसकी सेवा में ही लगी है। नई ब्याहता लड़की को उससे मिलाकर उसका आशीर्वाद दिलाया तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। हम लोग काव्या को भी वहाँ ले जाएंगे और उनका आशीर्वाद दिलाएंगे। माँ तैयार हो गई और काव्या को मौसी के घर ले जाने की तैयारी करने लगी। काव्या ने नहीं पूछा कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उसे भी लगा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं, फिर कॉलेज खुल गए तो कहीं भी नहीं जा सकेगी। गांव में पहुंचकर हाथ मुंह धोकर माँ और मौसी काव्या को लेकर रजनी के घर पहुँचे। रजनी बहुत सुंदर लग रही थी। उसे देखते ही काव्या को अपनापन महसूस हुआ। मौसी उससे अकेले में बात करती हैं। दोनों कमरे में आते हैं और मौसी बताती हैं कि उसके पति कैसे थे और उसने कैसे सब कुछ सहा। यह सब सुनकर अब काव्या को समझ में आ गया था कि माँ और मौसी उसे यहाँ क्यों लाए हैं। दूसरों के सामने अपनों के लिए क्या कहें। रजनी ने कहा, मैं काव्या से अकेले में बात करना चाहती हूँ। काव्या अनमने मन से उनके पीछे जाती है। रजनी ने कहा, काव्या, अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जा।
मुझे मेरे माता पिता का साथ नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे कहते हुए मुझे इस दरिंदे के घर में उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया। आज भी मुझे चैन नहीं, पलंग पर पड़े पड़े यह मुझे सताता है और कोई ऑप्शन न होने के कारण मैं यह सब सह रही हूँ। तुम पढ़ी लिखी हो, घर वालों और लोगों की परवाह न करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी करो, अपनी ज़िंदगी बनाओ। लोगों का क्या है, उनका काम ही है कहना ऑल द बेस्ट काव्या। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका पति गाली देते हुए उसे बुलाता है। अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए वह पति की सेवा करने चली जाती है। काव्या और माँ मौसी के घर आ जाती हैं। उन्होंने काव्या को चुप देखा तो लगा कि रजनी की बातों का असर हो रहा है। दोनों खुश हो गए। दूसरे दिन माँ और काव्या अपने घर वापस आ जाते हैं। काव्या ने किसी से बात नहीं किया। 2 दिन बाद अपना सामान पैक करने लगी। माँ ने सोचा ससुराल जाने के लिए तैयार हो रही है। दोनों बहुत खुश हो गए। काव्या ने माता पिता के पैर छुए और कहा, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं हॉस्टल में रहने जा रही हूँ, वहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और एक दोस्त से बात हो गई है तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँगी, जिससे मैं अपना खर्चा खुद उठा पाऊँ। जब आप लोगों को लगे कि लोगों की नहीं बल्कि अपनी बेटी की सलामती पर ध्यान देना है तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आप लोगों के पास रहने आ जाऊंगी। माँ पापा लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका काम ही है कहना। बच्चे तो माँ बाप पर विश्वास करते हैं, उनका साथ चाहते हैं। अगर आप लोग सहारा नहीं देंगे तो हम लड़कियों का सहारा कौन बनेगा। मैं रजनी बनकर नहीं जीना चाहती। मुझे अपना रास्ता चुनना आता है। मैं आज की लड़की हूँ, मेरा भी स्वाभिमान और आत्मसम्मान है। और काव्या अपना सामान लेकर टैक्सी में बैठकर चली जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा।